बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 3.2 के पहले 6 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सर्कल के बारे में है। सर्कल जिसे हम दायरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल की आर्क लेंथ फाइंड करें। इफ़ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज़ 8 सेंटीमीटर, अगर उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। द सेंट्रल एंगल इज़ 40 डिग्री, और उसका सेंट्रल एंगल 40 डिग्री का हो। अब ये आर्क लेंथ और रेडियस क्या होता है। यहाँ पे देखें, एक जो कंप्लीट सर्कल होता है, इसका कुछ हिस्सा जब हम लेते हैं तो ये आर्क लेंथ कहलाता है, और जो दायरे का सेंटर होता है, इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये रेडियस कहलाता है। और यहाँ पे ये जो सेंटर के ये जो दोनों रेडियस होते हैं, इसके दरमियान में यहाँ पे जो बनने वाला एंगल होता है, ये सेंट्रल एंगल कहलाता है, और इसके लिए हम x लिखते हैं। आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है जो आपने याद रखना है, जो इन क्वेश्चनों में यूज़ होगा। आर्क लेंथ यानी L इक्वल x ओवर 360 डिग्री। इसमें x जो सेंट्रल एंगल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 पाई r। इसमें ये जो पाई है इसकी वैल्यू हमें ज़ुबानी याद रखनी है, ये 22/7 होती है। और ये r से मुराद रेडियस है, इसकी वैल्यू दी होगी जो हमने इसमें पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा मैंने लिख लिया है। इसमें लेंथ हमने फाइंड करनी है और रेडियस इसमें 8 सेंटीमीटर है। सेंट्रल एंगल को हम x लिखेंगे और ये 40 डिग्री है। तो यहाँ पे अब आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, L इक्वल x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई r। अब इसमें हमने वैल्यूज़ लिख देनी है। L हमने फाइंड करना है, x की वैल्यू 40 डिग्री है, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। ओवर में 360 डिग्री है, मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7, और r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें, इसको हम अगर कैंसिलेशन होती है तो कर लें। यहाँ पे ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 के टेबल में दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 4 1 दा 4, और यहाँ पे 4 का टेबल पड़ा तो 4 9s आर 36। अब ये 9 जो है इसमें से किसी के साथ कैंसिल नहीं होता, तो फिर आगे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 8, और ये नीचे 9 और 7 है तो इनका टेबल पढ़ेंगे तो ये 63 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे L इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करने से 352 आएगा, और ये नीचे 63 है। अब नेक्स्ट हम इनको डिवाइड कर देंगे। 352 इसको हम 63 के साथ डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ये 5 पे जाएगा, 5 3s आर 15, 1 कैरी, 5 6 आर 30, तो 1 प्लस किया 31 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, ये 12 में से 5 माइनस किया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा, 4 में से 1 तो यहाँ पे 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगा के हम एक ज़ीरो अपने पास से नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे। अब ये दोबारा फिर 5 पे मल्टीप्लाई होगा तो ये 315 अगेन आ जाएगा। अब यहाँ से इधर बोरो लिया तो 10 में से 5 तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 में से 1 तो ये 5 आ जाएगा। अब एक और ज़ीरो यहाँ पे लिख के नीचे उतार लें। अब इसके बाद ये 8 पे होगा, 8 3s आर 24, 2 कैरी, 8 6 आर 48, तो इसमें 2 प्लस किए तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब ये इधर से बोरो लेके 10 में से 4 तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 रह जाएगा। इस तरह डिवाइड करने से ये आगे चलता जाएगा, तो हम इसका आंसर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिख लेंगे।
5.5, तो ये 8 की जगह पे हम एक प्लस कर लेते हैं, एक बढ़ा के लिख देंगे 5.59 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में है तो जो आंसर है यानी जो लेंथ है इसका भी यूनिट हम सेंटीमीटर ही राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ 36 डिग्री। इसमें सेंट्रल एंगल बता दिया गया है 36 डिग्री है, एंड आर इज़ 15 सेंटीमीटर, और इसमें रेडियस बता दिया गया है 15 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, तो इसमें आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे डाटा इसका मैंने लिख लिया है, x इक्वल है 36 डिग्री और इसमें r 15 सेंटीमीटर है, l इसमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे हम l का फार्मूला लिख लेंगे और यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। यहाँ पे l फाइंड करना है, x की वैल्यू 36 है ये हमने लिख ली, ओवर में 360 डिग्री लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे 15 है ये हम लिख देंगे। अब यहाँ पे इसकी कैंसिलेशन कर देंगे, यहाँ पे ये 36 इस 36 से कैंसिल हो जाएगा और साथ में ये 0 यानी 10 आ गया। अब ये जो 10 है ये 2 के साथ कैंसिल हो सकता है, 2 1 द 2 का टेबल पड़ा यहाँ पे 5 तक। अब ये जो 5 का टेबल है ये 15 के साथ पढ़ें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसमें जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनको आगे हम लिख लेंगे। यहाँ पे 22 है और ये 3 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 66 आ जाता है, और बटे में यहाँ पे सिर्फ 7 है, इसको हम लिख देंगे। अब ये 66 इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये इसका आंसर 9.43 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ इसमें बता दी गई है 8 सेंटीमीटर है, एंड मेयर्स इट्स सेंट्रल एंगल एज 120 डिग्री, और इसका सेंट्रल एंगल यानी x 120 डिग्री है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क, तो इसमें रेडियस हमने फाइंड करना है। पहले हम इसका डाटा लिख लेंगे, l इसमें 8 सेंटीमीटर है, x 120 डिग्री है और इसमें r फाइंड करना है। अब हम l का फार्मूला लिख लेंगे, x ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। अब इसमें हमने r फाइंड करना है तो इसको हम एक साइड पे ले आएंगे। अब यहाँ पे देखें ये जो 360 डिग्री है ये इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो ये l के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, l मल्टीप्लाई 360 डिग्री, और ये जो r के साथ 2π और x ये मल्टीप्लाई हैं तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, यानी x मल्टीप्लाई 2π और इक्वल r के आ जाएगा। तो अब यहाँ पे r को हम पहले लिख लेते हैं, r इक्वल l मल्टीप्लाई 360 डिग्री ओवर में x मल्टीप्लाई 2π। अब आगे हम इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेंगे, r इक्वल यहाँ पे l 8 है और ये 360 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ पे x 120 डिग्री है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7। अब यहाँ पे हम इसकी कैंसिलेशन कर देंगे, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, और ये 12 का टेबल हम पढ़ें तो यहाँ पे 12 3s are 36, और फिर ये 2 का टेबल 4 के साथ पढ़ते हैं, 2 1 द 2 और 2 4 द 8। तो यहाँ पे अब r इक्वल ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई, अब ये बटे के नीचे ये 22/7 है तो ये जो 7 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3 के साथ, और बटे के नीचे ये 22 रह जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 और 22 एक बार फिर कैंसिल हो रहे हैं, 2 2s are 4 और 11 2s are 22, यानी ये 2 के टेबल में दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे अब
ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 ज़ार 6, 6 7 ज़ार 42, ओवर में 11 आ जाएगा। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने से यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3.878 सेंटीमीटर। Question number 4. Jamal uses a compass to draw an arc of length 11 centimeter. जमाल एक कंपास यूज़ करता है और उससे आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर ड्रा करता है एंड अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क। अब इसमें हमने एंगल यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा यहाँ पे लिख लेंगे। एल इसमें 11 सेंटीमीटर है, आर 7 सेंटीमीटर है और इसमें एक्स यानी सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एल की वैल्यू जो एल का फार्मूला वो ये लिख लेंगे, एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब इसमें एक्स फाइंड करना है तो इसको हम एक साइड पे लिखेंगे और इसके साथ ये जो 360 है ये डिवाइड हो रहा है तो ये L के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x के साथ 2 पाई r मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे और इस तरह x एक साइड पे रह जाएगा। तो अब हम यहाँ पे x को एक साइड पे लिखेंगे और L की वैल्यू यहाँ पे 11 लिख देंगे, मल्टीप्लाई 360 डिग्री, ओवर में 2 लिखा और ये पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 और इसके बाद r की वैल्यू 7 है तो वो हम लिख देंगे। अब यहाँ पे इसकी कैंसलेशन कर देंगे, ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा 360 के साथ, यहाँ पे 18 2 ज़ार 36 और ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो 7 है ये बटे के नीचे है और ये ऊपर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम आगे एक मरतबा लिख लेंगे। यहाँ पे 11 है और ये 180 और यहाँ पे 22 रह गया है। तो अब यहाँ पे देखें ये जो 11 है इसका अगर हम टेबल पढ़ें तो ये 22 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 का टेबल हम दोबारा 180 के साथ पढ़ेंगे तो यहाँ पे 9 2 ज़ार 18 और ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे x की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 14 यूनिट्स। रेडियस इसमें 14 यूनिट है एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री एट द सेंटर, और इसमें x की वैल्यू 65 डिग्री यानी सेंट्रल एंगल इसका 65 है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसमें आर्क लेंथ यानी L हमने फाइंड करना है। इसका हम डाटा यहाँ पे लिख लेंगे। R इसमें 14 यूनिट है, X 65 डिग्री और इसमें L फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम L का फार्मूला लिखेंगे, X ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई R। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। L हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, x की वैल्यू 65 डिग्री है और ये बटे में 360 डिग्री लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे फिर हम यही लिख देंगे 22/7 और इसमें r हम यहाँ पे 14 है तो ये लिख देंगे। अब इसकी हम कैंसलेशन कर देंगे, ये 7 का टेबल हम 14 के साथ पढ़ें तो यहाँ पे 2 आ जाता है। अब ये जो 360 है ये 2 के टेबल के साथ हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और साथ में ये 0। अब जो ये वाला 2 है ये 180 के साथ फिर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ें तो 9 2 ज़ार 18 और ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 का टेबल हम ये पढ़ेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 5 ज़ार 90 होता है। यहाँ पे 5 का टेबल पढ़ा तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर हम एक मरतबा 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 9 ज़ार 18 और यहाँ पे 11 2 ज़ार 22। अब ये जो 13 और 11 है इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे L इक्वल 143 आ जाएगा और ये बटे के नीचे सिर्फ 9 रह जाएगा।
अब इनको हमने डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करने से इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 15.89 यूनिट्स, यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब एक जो सर्कल उसका सेक्टर है उसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है? कोई भी जो शेप होती है या जो कोई भी डायग्राम होती है उसकी सारी साइडों की जो मेजरमेंट होती है, पैमाइश होती है, उन सब को प्लस कर दिया जाए तो वो उसका पेरीमीटर होता है। अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना है। तो यहाँ पे अब देखें, एक तो ये आर यानी रेडियस बताया हुआ है 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये जो सेंट्रल एंगल यानी एक्स बताया हुआ है 115 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो रेडियस ये वाला और ये वाला दोनों रेडियस बराबर होते हैं। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। तो पहले हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा हम इस तरह से लिख लेंगे। इसमें आर 8 सेंटीमीटर है, एक्स 115 डिग्री है। तो पहले यहाँ पे हमें एल फाइंड करना पड़ेगा। इसका हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेंगे, एक्स ओवर 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो अब यहाँ पे एल लिखा, एक्स की यहाँ पे वैल्यू हम लिख देंगे 115 डिग्री और ये 360 डिग्री लिखा। इसके बाद 2 और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लिख देंगे 22/7। आर की वैल्यू 8 है, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे ये 8 के टेबल के साथ ये जो 360 है ये कट हो सकता है। 8 4s are 32, तो यहाँ पे अब 4 बच जाएंगे तो ये 40 हो गया। तो 8 5s are 40। अब यहाँ पे 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 45 और इसके साथ, तो 5 9s are 40। यहाँ पे 5 का टेबल पड़ा, 5 2s are 10। यहाँ पे 1 जो है वो 5 के साथ मिला, 15 हो गया। तो 5 3s are 15। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ बच जाएंगी उनको हम आगे लिख देंगे। ये 23 और ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 44 आ गया। ओवर में 9 7s are 63। तो अब ये 44 और 23 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1012 आ जाएगा और ये 63 ओवर में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर 16.06 सेंटीमीटर आएगा। आर्क लेंथ फाइंड करने के बाद हमने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेना है। तो ये पेरीमीटर इक्वल यहाँ पे एल मल्टीप्लाई, अब उस डायग्राम के मुताबिक इस शेप में देखें यहाँ पे रेडियस 2 हैं तो हम आर को 2 मरतबा लिखेंगे। अब एल के साथ हम यहाँ पे प्लस के बाद आर और फिर एक दफ़ा आर लिखेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ हम लिख देंगे। एल की वैल्यू यहाँ पे 16.06 है और इसके बाद आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 2 बार 8 लिख देंगे। अब इनको प्लस कर देंगे तो ये 32.06 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। जी बच्चों, इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।